हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो माइंड मैप की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज इस भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम एक ओवरव्यू है वो देखेंगे। तो चलिए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आप लेक्चर एंड तक देखिए, आपको भारतीय संविधान का जो पूरा ओवरव्यू है वो इसी एक लेक्चर से आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की जो परिचय है उसके बारे में देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन हुआ। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन हुआ। 1858 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत के शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो जो 1858 के अंदर जो सिपाही विद्रोह किया गया था, 1857 की क्रांति कहते हैं जिसको, उसके अंदर जो उसके बाद क्या हुआ कि जो 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन है उसने जो भारत का शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। 1934 में जो अमन राव है इन्होंने भारतीय संविधान के गठन की मांग की। तो 1934 में अमन राव का सुझाव तथा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो 1934 में अमन राव है उन्होंने जो सुझाव दिया कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और उसके फलस्वरूप 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान है वो अस्तित्व में आया। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन हुआ। 1858 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत के शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण देखने को मिला और 1934 में एम एन राव का सुझाव तथा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। अब देखते हैं कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन कब तक रहा? 1773 से 1858 तक जो ब्रिटिश कंपनी है उसका भारत पर शासन रहा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थी उसको बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल है वो बना दिया गया। और जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसके तहत जो मद्रास एवं मुंबई के जो गवर्नर थे वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। उसके बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल है वो जो कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, प्रथम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त और अब सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करने हेतु ये विहित हो गए। यानी 1833 में जो व्यापारिक अधिकार हैं वो समाप्त हो गए कंपनी की और ये प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करने लगे। अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट है उसके अंदर सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत। इसके लिए 1854 में मेघालय समिति की नियुक्ति की गई। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की जो शुरुआत है वो की गई और इसके लिए जो 1854 में मेघालय समिति है उसकी नियुक्ति की गई। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो पहली बार जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद है इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है वो की गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत क्या किया गया? तो जो भारत का शासन है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय
किया गया। और जो प्रथम वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो ये प्रथम वायसराय थे। शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त की गई तथा एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सर्जन किया गया। क्राउन का शासन, तो अब देखते हैं क्राउन का शासन। उससे पहले हम जो कंपनी है उसका शासन देख रहे थे। तो जो क्राउन का शासन है ये 1858 से 1947 तक रहा। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके तहत क्या कार्य किया गया, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि शामिल करना शुरू किया गया। तो जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया उसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसके तहत जो भारतीय प्रतिनिधि हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाने लगा। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन है वो यहाँ पे किया गया। तो बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है उसके अंतर्गत क्या किया गया, तो विधान परिषदों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार है वो दिया गया। तो जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था उसमें विधान परिषदों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार है वो दिया गया। उसके बाद जो अधिनियम आया वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मोर्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या किया गया, तो इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है वो किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। तो 1909 के अंदर जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए अलग निर्वाचन प्रणाली है वो विकसित की गई और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या है उसमें वृद्धि की गई। नेक्स्ट, बाल शासन अधिनियम 1919। तो बाल शासन अधिनियम 1919 है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो कहा जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली है वो लागू की गई। प्रांतीय विषयों का आरक्षित तथा स्थानांतरित में विभाजन किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। तो सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार है वो किया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो जो केंद्रीय बजट था उसको राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन है वो अधिनियम 1919 के तहत किया गया। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारतीय संविधान का आधार रहा। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का समापन और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो 1935 का जो अधिनियम है इसमें प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई। 11 राज्यों में से 6 में बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मुंबई तथा असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था की गई। तो जो 11 राज्यों में से जो 6 है बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मुंबई तथा असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा है इसकी व्यवस्था की गई और संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रांतीय एवं संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। उसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत अधिनियम 1947 इसमें 2 अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। ब्रिटिश में भारतीय जो सचिव का जो पद था उसका समापन किया गया और दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान राज्यों के संविधान तैयार होने तक शासन 1935 अधिनियम के अधीन कार्य करना होगा ऐसा कहा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।